ये कितने छोटे लंबे पल, ये आज की बातें बीता कल। ये एक शहर है सपनों का, ये एक गली वो एक खिड़की जो सपनों सी खुल जाती है। पागल सा वो एक लड़का और चंचल सी वो एक लड़की, और कितने चेहरे ख्वाबों के हर रोज सड़क पर मिलते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। ये फक्कड़ भी हैं राजा भी, दुनिया का बजा दें बाजा भी। ये लंगर डाले चांद पे भी और बॉल बना लें सूरज की। पड़ी जान दे बोल के ये हर मुश्किल से भिड़ जाते हैं। एक जेब झटक दें जहां भी ये सपनों के ढेर लगाते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। अरे राधे, ये अली आजकल कहाँ घूम रहता है? 2-3 दिन से स्कूल देर से आ रहा है। अरे हाँ, अरे वो तो शाम को भी ना दिख रहा। कहाँ है वो, पता तुझे? दिखा ना यार 2-3 दिन से, समझ ही ना आया कहाँ कहाँ खोया रहता है वो कहता नहीं है कि वो करण को ढूंढ रहा 2 दिन से पकड़ने के लिए, हैं? हो सकता है। हे भगवान, इसमें पागल है क्या? इतनी पिक्चर मत दे कि भूत तेरे सर पे आके नाचे। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ स्कूल नहीं आ रहा। स्कूल तो आ रहा तो देखता नहीं क्या उसको रोज? देर से आ रहा है। मैंने सोचा भी कि पूछ लूँ एक बार, पर मैं भूल गई फिर। क्यों नहीं पूछती है? तेरी गलती है, नहीं पूछते, मुझसे बोलती है। अरे पर अगर वो ऐसे करता रहेगा तो जोनल आने वाले हैं यार, प्रैक्टिस कब करेगा वो? है। शाम को मिलके पूछ लियो ना यार, दिमाग मत खा बस। वैसे पूछने से याद आया, तेरा मूड खराब है क्या? क्या हुआ? कुछ ना, मूड तो ठीक है, कुछ ना हुआ जी मूड को। नाराज है क्या सुहानी तुझसे अभी तक? ना ना, नाराज ना है, सब ठीक है। अरे रुक, देख, मुझे ना साफ दिखाई दे रहा है कि तेरी जिंदगी में आज सब ठीक होने वाला है। क्या है? अरे सच में? अरे रहने दे ऐसा बाबा, रहने दे। जल्दी चल, स्कूल में भूचाल आ जाएगा भाई। हाँ देख लेना, शाम को बताना मुझे। ऐसा बाबा, ऐसा बाबा की जय। अरे केपी सर, आप यहाँ और इतने दुखी भाई? अरे हैं? माजरा क्या? वाह, इससे मैं तो ऊपर वाले से कुछ भी मांगता ना तो मेरी हसरत पूरी हो जानी थी। सैमुल साहब, बस बताइए बात क्या है? आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा, और सिर्फ आप ही की मदद की जरूरत है। अब केपी सर, हम अगर आपके कुछ काम आ सकते हैं तो बेहद खुशी हुई। वो मैं प्रिंसिपल साहब के पास आया था छुट्टी की दरख्वास्त लेकर के। उन्होंने भी कह दिया बस कि अगर सैमुअल साहब राजी होंगे तभी आपकी छुट्टी मिलेगी आपको। लेकिन माजरा क्या है? बात यह है सैमुअल साहब कि जोनल के डेट आ गई हैं, प्रैक्टिस शुरू हो गई हैं, सब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन न जाने कैसे ये मेरी कमर में जो है ना बैक पेन इतना सीवियर हो गया कि बस जान निकल।
अरे सैमुअल साहब क्या कर भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। जान निकली पड़ी है। इसका इलाज करवा दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं गया था डॉक्टर के पास में, उसने 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बताया है और फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ेगी। तो करवा दीजिए मेरे दोस्त, करवा दीजिए। सबसे बड़ी चीज तो सेहत होती है। सेहत होती है, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिस कौन कराएगा? प्रिंसिपल साहब ने भी कह दिया कि अगर सैमुअल साहब राजी होंगे तभी आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन मंजूर होगी। मैं? वो कैसे? देखिए सैमुअल साहब, हमें प्रिंसिपल साहब से सब पता चल चुका है कि आप पुराने खलीफे हैं, खेलों के चैंपियन रहे आप अपने टाइम में। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? उस समय आप भी पैदा नहीं हुए थे। अब देखिए, आप प्रैक्टिस करा दीजिएगा, वरना हम बस बहुत ज़्यादा बेबस हैं, आपसे ही बस मदद की उम्मीद कर सकते हैं हम। ठीक, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप घर जाके बिल्कुल सेहतमंद होके जल्दी से वापस लौट आइए, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा, ठीक है? ऐसा है सैमुअल साहब कि अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो मैं 1 हफ्ते में ही ज्वाइन कर लूँगा दोबारा से। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ? वो शुक्रिया किस बात का, आप बेफिक्र होके घर जाके सेहतमंद होके वापस आइए बस। ओहो, कक्षा का समय हो गया है, मैं निकलता हूँ। अरे जामुन खत्म हो गए? ये बच्चे हैं कच्चे खाने। अरे ऐसा तू डब्बा लाई नहीं, आम अकेले आम खा रही है, दूसरा किधर है? दूसरा समीर के पास है। ओए तू अकेले आम खा रहा है? बैठे बैठे मैं तेरे लिए, ऐसा गलत बात नहीं है। डब्बे पे तेरे डेली ये खा जा, आम भी ये खा जाएगा। समीर देना उसको, अरे तो दे उसको, चल। मैं अब तो झूठा हो गया ना। अरे मैं तुझे कच्चा लाऊंगा तोड़ के। कच्चा ना खा। क्या हुआ? अरे भाई ये तो पूछ रहे हैं क्या हुआ? तू कहाँ है? 2 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है, बताओ। भाई इसका मतलब ये है कि तू कहाँ है? 2-3 दिनों से तेरे को देखा नहीं, कब आता है कब जाता है स्कूल से कुछ पता नहीं, प्रैक्टिस पे तू मिलता नहीं, कहाँ है तू भाई? असल में यार मेरे मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा रह है, बेचारी अकेली है और बहुत बीमार है। छोटी सी दुकान चला के अपना गुजारा किया करे। अच्छा, फिर वो मैं वैद्य जी को ले आया, वैद्य जी ने उसको दवा दे दी। तो वैद्य जी ने एक बात और बताई, बोले एसडीएम साहब से मिल लो जाके, सरकार ने ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की योजना चला रखी है। अरे तू इतना नेक काम कर रहा है यार, हमें भी बता देता, मैं और समीर भी आ जाते भाई तेरी मदद कराने के लिए। तो क्या? हम तेरा थोड़ा हाथ बटाते, तू जाकर के स्कूल में प्रैक्टिस कर पाता ना। अरे यार बात तो एक ही थी, तुम जाते तो तुम्हारे स्कूल का खर्चा हो जाता, तो मना कर दिया। इसमें हर्जे की क्या बात है? मीना बता देते हमें। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता ना। हाँ ना, अरे यार जो बात करने आया था असल में वो तो भुलवाई दी तुम लोगों ने। तो करो ना। तुम्हें पता है केपी सर बीमार पड़ गए। अच्छा, हाँ कैसे कैसे? हाँ, और ये तो पता ना यार कैसे, लेकिन एक और बात है, तुम पता है अब सैमुअल सर हमारी प्रैक्टिस कराएंगे। क्या? क्या सैमुअल सर? हाँ। अरे वाह, अब तो बहुत मजे आएंगे मेरे। मैं तो उनसे सारी बैडमिंटन की टिप्स ले लूंगी। अरे कि तू कमाल हो गया यार, है ना? हाँ। अब चलो जल्दी करो, लंच के बाद सैमुअल सर ने सबको मिलने के लिए बुलाया ग्राउंड में। लंच तो ये खा गए, एक ये खा गए, एक ये खा गए भाई, भूखे मर रहे हैं। उसने जामुन अबे ले, घंटी बज, झूठा ना खाता मैं, चल घंटी बज गई। अभी चलना है। चल। अरे यार ये बताता भी तो नहीं ना कोई बात। वाह, तुम लोगों की जोश को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जय हिंद बोलो ना। ये वही ना बात, लेकिन बेहद दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे केपी सर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी इस नाचीज को सौंपी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी उठाने से पहले मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूं कि मैं ये जिम्मेदारी उठाऊं या नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग सब दिल से चाहते हैं कि आप हमें प्रैक्टिस करवाएं। जी सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात, केपी साहब जब वापस आएंगे ना तो ये जिम्मेदारी उनके पास वापस चली जाएगी। उसके बाद वो अगर चाहें तो मैं उनकी मदद करूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है? अब रही बात प्रैक्टिस की,
मैं कोई स्पोर्ट्स टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या पढ़ाता हूँ? राधे, कहाँ हो तुम? क्या पढ़ाता हूँ मैं? सर इतिहास। अच्छा, तुम्हें याद भी है? मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, लेकिन बचपन से मेरे अंदर खेल की जबरदस्त दिलचस्पी रही है, इसलिए शायद मैं कुछ आपके काम आऊं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। अब आगे ध्यान से सुनिए। कल सुबह 6 बजे हम बड़े मैदान में मिलेंगे। किस वक्त? 6 बजे सर। राधे, 6 बजे का मतलब क्या होता है? 5 के बाद 1 घंटे बाद मिल जाएगा। देखते कल सुबह 6 बजे, ठीक है? सब तैयार है मेहनत करने के लिए? जी सर। कस के? जी सर। चलिए, अब जा सकते हो तुम लोग। कल सुबह 6 बजे, ठीक है? जाओ। राधे, इधर आओ। तुम जाओ। देखो, जी सर। तुम इस टीम के लीडर हो, तुम्हें कल सुबह लेट नहीं आना चाहिए। पक्का सर। 5:45 तक आ जाओ। जी सर, आ जाऊंगा। डन? जी सर। जाओ 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 जाओ। लाई हयात आई खजा। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। क्यों रहते? घर जाने का समय हो गया। जय हिंद, जय हिंद। यहाँ अभी तक? सर वो सर। हाँ, तुम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हो, राइट? जी सर। तुम लोगों की दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुदा करे तुम लोगों की दोस्ती पर किसी की नजर न लगे। शुक्रिया सर जी। देखो, जय हिंद, जय हिंद। आराम से भाई, आराम से। देखो, तुम लोगों की प्रैक्टिस करवाने का जो मुझे मौका मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जानता हूँ कि हर बच्चा जोनल में एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करेगा। जय हिंद, जय हिंद। लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद है। पूछो क्यों? है ना सर। ये बात है जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं, लेकिन मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैं भी बहुत फास्ट दौड़ता था। हाँ, स्टेट लेवल तक पहुंच गया मैं। आराम से भाई। नेशनल तक पहुंचने की तमन्ना थी, लेकिन वो एक हसरत रह गई। लेकिन इसलिए मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद है कि तुमने मैं नजर आता हूँ कभी कभी। देखो, मैं इसलिए शायद नेशनल नहीं खेल पाया क्योंकि मुझे ये ख्याल था कि मैं बिजनौर से हूँ। अब एक बिजनौर वाले का कि क्या औकात है ये दिल्ली वालों और कलकत्ते और मद्रास और बम्बे वालों के सामने। मेरी सोच बहुत सीमित थी, अपने ऊपर विश्वास नहीं था। अब तुमसे ये भूल नहीं होनी चाहिए। अब दुनिया बदल गई है। अब बिजनौर वाले और कलकत्ते और मद्रास वालों में कोई फर्क नहीं है, समझे? जी सर, जी सर। इसलिए जब मैं तुमको देखता हूँ, जब तुम दौड़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, मुझे लगता है कि शायद मैं ही। सर पूरी जान लगा दूंगा सर। सर इस बार जोनल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। वाह, पूरी कोशिश करता हूँ। अब मुझसे जो भी कुछ पूछना, जहाँ पूछना हो, जब पूछना, बेझिझक पूछ लें। पक्का सर जी। ठीक है? अब मैं निकलूं? जी जी सर। तुम अपने दोस्तों का इंतजार करो, ठीक है? और सोच को कभी सीमित मत रखना। शाम को प्रैक्टिस के लिए आ जाइए, ठीक है? तू भी आ जाना। और तेरे ग्लव्स भी मेरे पास हैं, ठीक है? हाँ, यू ऑल्सो कम। ठीक है, हम तीनों मिलके करते हैं। करण, हाय, उसमें से पी लेना। लुकिंग गुड। हैव सम। Karen, it's all over. मुझे पहले लग रहा था कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, कोई डिस्कशन नहीं करूंगी, but then I thought that it's important. तुम्हें पता होना चाहिए। But what happened now यार? अब क्या हो गया? कल मुझे सब पता लग गया है। क्या पता लग गया है? मुझे आशिमा ने सब बता दिया है। और मैं तुमसे यहाँ
कोई डिस्कशन करने नहीं आई हूँ या तुम्हें समझाने नहीं आई हूँ पहले की तरह। और अभी तक मैं तुम्हें इसलिए माफ करती चली आ रही थी क्योंकि मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस बार जो तुमने किया है ना, you've lost your friend forever. And for God's sake, Karan, आज के बाद ना तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना मुझसे बात करना। राधे, राधे प्लीज मेरी बात सुनो। राधे, एक बार बस राधे मेरी बात सुन लो प्लीज। जी देखिए जी, मेरे से कोई और गलती होगी तो उसकी भी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ जी, क्योंकि आपसे कितनी भी कोशिश करो बात करने की, आप तो एक बात तो सुननी है ना मेरी, तो कोई फायदा तो है ना। राधे प्लीज बस एक मौका दे दो प्लीज। राधे, तुम बिल्कुल सही हो अगर तुम मेरी आज कोई बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उस दिन जब तुम मुझे सच बता रहे थे तब मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पर तुम सही थे, इन सब के पीछे करण का ही हाथ है और अब मुझे पता लग गया है। लेकिन मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि करण इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है। राधे, अब ये गलती करण की ना है, गलती है मेरी ना। सुन लो जी मेरी बात, गलती मेरी इसलिए है कि मैं अपनी दोस्ती का ना विश्वास ना दिला पाया आपको, क्योंकि अगर आपको मेरी दोस्ती पे विश्वास होता तो आप मुझ पर यकीन करती, है ना जी मैडम। आपको मैं यकीन ही नहीं दिला पाया कि राधे कुछ भी कर सके, लेकिन आपको धोखा ना दे सकता। राधे, मुझे आशिमा ने सब सच बता दिया है। राधे, मुझे अब सब सच पता लग गया है और आई एम रियली सॉरी। लेकिन तुम मुझे बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम मुझे गलत नहीं समझते? ना ना जी, मैं आपकी जगह होता तो आपके पास आता, सफाई देने की कोशिश करता। आपने देख लिया था ना मुझे आसिमा के साथ, आना चाहिए था मेरे पास, देनी थी मेरे को सफाई, लेकिन आपने अधिकार ना समझा दी दोस्ती पर। आप तो करण की बात तो मैं करके चले गए वहां से, ना कुछ बता पाया आपको, ना कुछ तो आपने सुना जी। दोस्ती में ना आपको बता दूं, दो चीजें हैं, एक विश्वास, एक अधिकार। आपने दोनों ना समझी। राधे प्लीज, राधे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राधे, मैंने दोनों ही नहीं समझा। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं हूँ। I'm really sorry राधे, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। दोस्ती में माफी ना मांगी जाती जी। अभी आपको पता दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत क्या हो? कि दोस्ती में लड़ाई बेशक हो सके, दोस्ती कभी ना टूटती जी। Really sorry राधे। ठीक है जी, ठीक है। Really sorry। फिर फूल खिले, घर महका, फिर बेमौसम बारिश बरसी, फिर शाम सुहानी साथ चली।